Hello students, so the question is if x dy equal to by into dx plus by dy where by of 1 equal to 1 and by of x greater than 0, then find the value of by of -3. सो देखिए हमें एक इक्वेशन दी है, x डिफरेंशियल इक्वेशन है, x dy इक्वल टू बाई इंटू dx प्लस बाई dy। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x dy इक्वल टू बाई dx प्लस बाई स्क्वायर dy। नाउ इस टर्म को मैं dy से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू बाई dx डिवाइड बाई dy प्लस बाई स्क्वायर। नाउ अब मैं इस टर्म को बाई से भी डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस बाई इक्वल टू एक्स। ना इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ बाई डिवाइड बाई बाई भी आएगा, सो इसको मैं लिख देता हूँ dx अपॉन dy माइनस एक्स बाई बाई इक्वल टू माइनस बाई। देन यहाँ से देखिए ये हमारी एक एलडी हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, वेयर इसको यदि मैं कंपेयर करूँ dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से, वेयर p इक्वल टू है माइनस 1 बाई एंड q इक्वल टू है माइनस बाई। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये जाएगा टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि माइनस 1/5, या dx नहीं होगा dy होगा क्योंकि हमारी जो LD है वो किस में, x में है। सो ये हो जाएगा माइनस 1/dy। देन ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन बाई, dy अपॉन बाई होता है ln बाई, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ln बाई, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln 1/बाई। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/बाई। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1/बाई। नाउ जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x इज, तो देखिए वो हो जाएगा हमारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। नाउ q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू 1/बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है माइनस बाई, तो ये हो जाएगा माइनस बाई इंटू 1/बाई प्लस c। तो यहाँ से ये आ जाएगा x/बाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, या dy और होगा dy प्लस c। देन देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा बाई, तो ये हो गया x/बाई इक्वल टू माइनस बाई प्लस c। नाउ इस टर्म में मैं बाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर प्लस c बाई। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ बाई स्क्वायर माइनस c बाई प्लस x इक्वल टू 0। नाउ देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है बाई ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी एट x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 1। सो एट x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 1 वैल्यू रखते हैं तो बाई 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस c इंटू 1c प्लस 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा 2। देन ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, c की वैल्यू रखेंगे हम इसमें तो ये हो गया बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस x इक्वल टू 0। देन देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बाई ऑफ -3 की वैल्यू निकालिए। सो बाई ऑफ x तो था हमारा ये बाई ऑफ -3 इक्वल टू हो जाएगा, यानी एट x इक्वल टू -3 पर बाई की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से देखिए वैल्यू निकालते हैं तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके बाई प्लस 1 इंटू बाई माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो बाई इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड 3। बट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बाई ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो बाई ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो -1 तो नेगलेक्टेड हो जाएगा, तो केवल 3 आ जाएगा। तो बाई ऑफ -3 इक्वल टू आ गया 3। ना ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। So this is the solution of this question. Okay. The question is, if yt is a solution of 1 plus t dy by dt minus ty is equal to 1 and y is equal to 0 y0 is equal to -1, then y1 is. So here we have 1 plus t into dy by dx is minus of, here we have minus of ty is equal to 1. So here we can write this as dy by dt. Here in our previous step there is a slightly mistake, this is our dy by dt, dy by dt. So here next we have dy by dt minus of t by 1 plus t, t by 1 plus t into y, and that is equal to 1 by 1 plus t. So here this is a linear differential equation on comparing with dy by dx plus py is equal to q. So here after the comparison, here we have the value of p, here let me correct it, here we have dy by dt. So here we have dy by dt plus py is equal to q. So after the comparison of these two equations, we have p is equal to minus t by 1 plus t, and also we have q is equal to 1 by 1 plus t. Now here we have to find the integrating factor, that is e raised to power integration of p dp. So here we have e raised to power integration of minus of t by 1 plus t dt, 1 plus t dt. So here we can write this as e raised to power integration minus of, here we have 1, here we have 1 minus of, let me write it correct here, 1 minus of 1 by 1 plus t dt. So finally here we have e raised to power minus t, e raised to power minus t into e raised to power log t. So here we have e raised to power minus of t into 1 plus t. So this is our integrating factor. Now next, the general solution here is y into integrating factor, is equal to integration of q into integrating factor dx. So here we will put the value of integrating factor and q. So here we have yt into 1 plus t divided by e raised to power t, and that is equal to the integration of 1 plus t into e raised to power minus of t divided by 1 plus t dt plus of c. So here after solving it further, we have yt into 1 plus t divided by e raised to power t, and that is equal to e raised to power minus t plus of c. So when, here we have, when our t is equal to 0, here we have given that when our t is equal to 0 and y is equal to -1, then here we have -1 into 1 plus 0 divided by e raised to power 0, and that is equal to minus of e raised to power 0 plus c. So from here we get the value of c, that is equal to 0. So here let's name this equation as our equation number 1. So here equation number, now here we will put the value of c in our equation number 1. So here we have y t into 1 plus t divided by e raised to power t, and that is equal to minus of
e raised to power minus t, because there is slightly mistake in our previous step. Here in the equation number 1, here we have minus of e raised to power minus t. So using this, here we have yt, and that is equal to minus of 1 by 1 plus t. So here we will put t as our 1. So here we have y1, and that is equal to minus 1 by 2. So from here we have answer. The value of y1 is minus 1 by 2. In the end, this is our answer. Thank you. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ 0 से इन्फिनिटी में क्या है? आर है। बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? 2 माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स फॉर आल एक्स बिलोंग 0 से इन्फिनिटी। एंड एफ वन की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। देन तो अपने को यानी एफ एक्स के बारे में बताना कि एफ एक्स क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास इसका डोमेन और रेंज दे रखी है इसका, यानी एक एफ एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन दे रखा है अपने को, वो क्या होता है? एक्स की वैल्यू वो कितना दे रखा है? 0 से इन्फिनिटी। और इसकी रेंज क्या दे रखी है? यानी वाई की वैल्यू। तो यहाँ से क्या दे रखा है? आर। आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ, यानी लेट्स अज्यूम यहाँ क्या मान लेते हैं अपन? y इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन होगा, यानी y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको क्या ले सकते हैं अपन? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी इसका x के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस का f की वैल्यू y डिवाइड बाई x, ये बनेगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? तो यानी dy बाई डी एक्स, तो मैं इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस का y बाई एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से अपन यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 बाई एक्स। तो x में क्या हो गया? ये लीनियर, यानी x क्या है? जो y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये x। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया? ये लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ गई, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन आ गई। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? यानी सबसे पहले आई फैक्टर, यानी आई एफ फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है? ई की पावर y के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? e इंटू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यानी ln x, तो e की पावर ln x। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी x आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? y इंटू आई एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास क्यू एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है 2x, तो y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स क्या होगा? यानी क्यू एक्स क्या होगा अपने पास? क्यू एक्स 2 इंटू आई एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी y डॉट एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो अपने पास यानी एफ एक्स की वैल्यू y की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे, तो एफ एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है? यानी f1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को पास? f1 इक्वल टू 1 दे रखा है, f1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से f1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो f1 डॉट 1 इक्वल टू 1 प्लस c। तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। c की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से अपने पास fx क्या आ गया? fx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास?
x इंटू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x आ गई, ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास एफ एक्स फंक्शन कौन सा आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि नहीं एफ एक्स के बारे में, तो एफ एक्स इक्वल टू अपना फंक्शन कौन सा आ गया, x आ गया। थैंक यू। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि y(x) जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y 0 है। तो देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो ये है y ऑफ, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग मैं कुछ वैल्यूज आपको बता दूंगा जो कि हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन में। तो ये है y डैश माइनस y tan x, दिस इज इक्वल टू 2x sec x, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको लिख लो इस तरीके से, y डैश माइनस, y डैश को आप लिख लो dy ओवर dx, ठीक है। इसको लिख लो माइनस y tan x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, ठीक है। और इसको लिख लो 2x ओवर cos x। तो अब dx और cos x को अगर न्यूमरेटर में आप ले आते हो तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, इसीलिए ये हो गया cos x इंटू डी वाई, और ये हो गया माइनस sin x इंटू डी एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 2x dx। ओके, तो अब अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को एनालाइज करोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा मेरे पास कि ये है d ऑफ y इंटू कॉस एक्स। क्यों, cos x को कांस्टेंट रहने देते हैं, y को डिफ्रेंशिएट किया dy, फिर cos x को डिफ्रेंशिएट किया माइनस sin x dx, फिर y कांस्टेंट रहने दिया इसीलिए, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 2x dx। तो अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा आंसर इससे। तो d ऑफ y cos x, ये हो गया y cos x, दिस इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन में गिवन है कि y ऑफ 0 इज 0, तो यानी कि मैं x को अगर 0 पुट करता हूं तो y भी 0 आता है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है c की। तो ये है 0 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 0। तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया y इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब कुछ वैल्यूज जो मैंने कहा था मैं बता दूंगा इसमें। एक वैल्यू चेक करते हैं कि y ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है। तो ये हो गया मेरे पास y इंटू 1 ओवर रूट 2, ओके, कॉस पाई बाय 4 1 ओवर रूट 2, और ये हो गया पाई स्क्वायर ओवर 16। तो ये होता है y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 8 रूट 2। सिमिलरली मैं एक और वैल्यू चेक करता हूँ, y ऑफ पाई बाय 3 कितना है। तो ये हो जाएगा बेसिकली y इंटू कॉस पाई बाय 3, ये होता है 1 बाय 2, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9। ओके, ये x स्क्वायर है, तो ये आ गया मेरा y इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाय 9। ओके, फिर अब मुझे चेक करना है y डैश की वैल्यूज चेक करनी है। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ y को एक्स स्क्वायर ओवर कॉस एक्स, ठीक है। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश यानी dy बाई डी एक्स ये कितना आता है, ये हो गया बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स कॉन्स्टेंट रख दिया मैंने, डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया 2x। ओके, और फिर यहाँ माइनस में मैंने एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये क्या आ जाता है मेरे पास साइन एक्स। तो अब y डैश पाई बाय 4 कितना है ये चेक करते हैं। तो y डैश पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस पाई बाय 4 1 ओवर रूट 2 इंटू 2, ये हो गया रूट 2 इंटू एक्स कितना है पाई बाय 4, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू, ये हो गया मेरे पास साइन एक्स, ये है 1 ओवर रूट 2, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 बाय 2। तो न्यूमरेटर में सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाता है पाई बाय रूट 2, ओके, प्लस ये हो गया पाई स्क्वायर ओवर 8 रूट 2।
सिमिलरली आप चाहो तो पाई वाई डैश पाई बाय 3 भी आप फाइंड कर सकते हो, इसमें x की जगह पाई बाय 3 पुट करके। ओके तो क्वेश्चन में यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे f डैश x जो है बेसिकली dy बाई dx हो जाता है और gx जो है एक नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन रियल नंबर और गिवन है कि g ऑफ 0 जो है वो g ऑफ 2 है और वो g 0 के इक्वल है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है बेसिकली मेरे पास y डैश x ओके इनटू y ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे मुझे गिवन है g डैश x दिस इज इक्वल टू gx इंटू g डैश x, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है y ऑफ 0, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं y डैश x को लिख देता हूँ dy बाई dx, ठीक है। फिर ये y ऑफ x को मैं सिंपली y रहने देता हूँ और ये हो गया मेरे पास g डैश x दिस इज इक्वल टू, ये हो गया g ऑफ x इंटू g डैश x दिस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये अगर आप देखो तो ये लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म मतलब dy बाई dx प्लस py दिस इज इक्वल टू q, जहाँ पे p और q आप देख सकते हो मेरे x के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में जब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है e की पावर p dx, ओके। तो यहाँ पे मेरा p क्या है, g डैश x, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x, तो ये आ गया e की पावर g ऑफ x। तो अब मैं क्या करूँगा, e की पावर g ऑफ x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन आप देखोगे ये सॉल्वेबल हो जाएगा। ये हो गया dy ओवर dx प्लस y इंटू ई रेज टू पावर g की पावर x इंटू g डैश x दिस इज इक्वल टू, ये हो गया g ऑफ x इंटू ई की पावर g ऑफ x इंटू g डैश x। तो अब मैं क्या करता हूँ कि dx को न्यूमरेटर में ले आता हूँ और फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये हो गया e की पावर g ऑफ x इंटू dy प्लस y इंटू, ये हो गया e की पावर g ऑफ x इंटू g डैश x इंटू dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास g ऑफ x, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास e की पावर g ऑफ x इंटू g डैश x इंटू dx। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करो तो ये बेसिकली क्या है मेरा, ये है d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y इंटू ई रेज टू पावर gx। क्यों? क्योंकि पहले मैंने y को डिफरेंशिएट किया तो ये dy आया, फिर e की पावर gx को जब डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आया, e की पावर gx इंटू gx का डिफरेंशिएशन इंटू dx, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं g ऑफ x को u पुट कर देता हूँ। तो g ऑफ x अगर u हो गया तो g डैश x क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा du, ठीक है। g ऑफ x अगर मेरा u है तो g डैश x हो जाएगा du, g डैश x इंटू dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx इंटू g डैश x ये हो जाएगा du। तो ये आ गया मेरे पास t इंटू ई की पावर t d, ओके यहाँ पे t नहीं था, मैंने u एज्यूम किया था, तो ये आ गया u इंटू ई की पावर u इंटू du। तो अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ ताकि मैं अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा y इंटू ई रेज टू पावर g ऑफ x और राइट हैंड साइड को आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास आएगा e की पावर u इंटू u माइनस 1, ओके, ये आ गया e की पावर u इंटू u माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये आ गया y इंटू ई की पावर g ऑफ x दिस इज इक्वल टू ई की पावर g ऑफ x प्लस u माइनस 1 प्लस c।
तो ओके u क्या है मेरा, u के जगह मैं यहाँ पे g ऑफ x रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कहा है कि g ऑफ 0 ये g ऑफ 2 के इक्वल है और वो 0 के इक्वल है, तो g ऑफ 0 ये 0 है। तो अब x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया y इंटू ई की पावर g ऑफ 0, ये है 0, दिस इज इक्वल टू ई की पावर g ऑफ 0 यानी ई की पावर 0, और ये हो गया g ऑफ 0 0 माइनस 1 प्लस c। तो इससे क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे y दिस इज इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस c। ओके, अब मुझे गिवन है कि g ऑफ 2 भी 0 है। ओके, तो यहाँ पे x को मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास y इंटू ई की पावर 0 दिस इज इक्वल टू ई की पावर 0 इंटू g ऑफ 2 0 माइनस 1 प्लस c। ओके, तो यहाँ से क्या आता है, ये y इज इक्वल टू, ओके एक चीज मैंने मिस कर दी, यहाँ पे ये y ऑफ 0 होगा और ये भी y ऑफ 0 होगा। और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो y ऑफ 0 मैंने बताया था ये 0 गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास कि y ऑफ 0 को मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 0 इज इक्वल टू c माइनस 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो c की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो y ऑफ 2 ये कितना हो गया, y ऑफ 2 ये आ गया दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1। तो ये हो जाता है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, y ऑफ 2 की वैल्यू, तो ये है 0। ओके, यहाँ पे y सेकेंड केस में हम लोगों ने y को 2 पुट कर दिया था, तो g ऑफ 2 ये क्या आया था मेरा 0, ई की पावर g ऑफ 2 0 और ये भी 0 -1 प्लस 1, तो ये आ जाता है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज आवर आंसर।